Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों हमें अक्सर एक कमेंट आता है कि आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, यानी कि नियर बाय अगर आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी हो या पता करनी हो या फिर मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मतलब कौन सी एप्लीकेशन का आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम उस एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे और क्यों उसका यूज़ करते हैं वो भी मतलब आपको बताएंगे भी। हम कई बार बता भी चुके हैं और कई बार मतलब चीज़ें आप लोगों को दिखा भी चुके हैं, मतलब हम लोग आपको डेमो भी दे चुके हैं। तो क्यों उन एप्लीकेशंस का हम लोग यूज़ करते हैं आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। वैसे हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में एक और सवाल है जो हमें रेगुलर पूछा जाता है, लेकिन उसका जवाब हम इस वीडियो में नहीं देंगे, हम वो सवाल आपको पूछ कर जाएंगे। तो वो सवाल के लिए आपको एंड तक बने रहना है। जैसे मतलब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो। हाँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, एंड तक नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है बीच में ही सवाल पूछ ले हम। तो सारी चीज़ें पता है, हम भी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, मतलब ऐसे नहीं। सवाल हम पूछेंगे लेकिन उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, फिर हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे कि हाँ कौन सी चीज़ है वो। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो रोज़ सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। 1800 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ बना के रखी हुई है, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का सेमिनार होने वाला है मुंबई में 5 अगस्त को। बस आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है, यानी कि 30 और 31 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आप मुंबई में हो, नियर बाय मुंबई में हो, हम मतलब जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वहाँ पर आप आना चाहते हो तो फटाफट रजिस्टर कराए। इस सेमिनार में खास ये है कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की पूरी टीम होने वाली है वहाँ पर। जहाँ सो अब तक आप हमें यूट्यूब पर सुनते आए हो, पूरी टीम को यूट्यूब पर सुनते आए हो, अब आप पूरी टीम से एक साथ मिल सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो सारी टीम है ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं मुंबई में। तो अगर आप मिलना चाहते हो उनसे तो जाए फटाफट सेमिनार में रजिस्टर कराए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। तो हम लोग आज जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों गूगल लुकआउट। जैसे गूगल लुकआउट ही एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हुए मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगता है और उस एप्लीकेशन को हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। और कई सारी चीज़ों का मतलब बेनिफिट्स दे जाती है ये एप्लीकेशन, है ना। और आजकल तो मतलब उसमें जो वॉइस फीडबैक वाला फीचर आ गया है, मतलब सारी चीज़ें मतलब ये खुद ही अनाउंस करके बता देता है ना। और उसमें जो व्यू मोड जो एक्टिवेट हो जाता है तुरंत तुरंत, तो वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर देता है चीज़ों को। तो चलिए हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल लुकआउट के एक्सप्लोर मोड को और देखेंगे कितना ये फास्ट काम करता है। अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स हुए, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो वो जो है आप मतलब देख सकते हो। अगर आपने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया तो यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है पहले के मुकाबले गूगल लुकआउट में। कुछ लैंग्वेजेस उसमें ऐड हो गई है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओपन करेंगे हम लोग। Lookout. Installed. Open. Text. Lookout text mode. Shop no. 8 select mode. No UEIEN. On no exchange settings. अब मान लीजिए ये टेक्स्ट मोड है, मान लो कोई शॉप नंबर में देखना है तो हम सीधा ये टेक्स्ट मोड एक्टिवेट कर देते हैं। When S Punjab IATBRW Mar 70,000 Cask Sunday no exchange new recents. ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ मोड सेलेक्ट करेंगे। Help. Change language for text. Select mode. मोड सेलेक्ट करेंगे। अभी Text. टेक्स्ट मोड यहाँ पर सिलेक्टेड है, कोई टेक्स्ट पढ़ना है तो तुरंत इंस्टेंटली रीड करता है। एक साउंड भी आता है जिससे आपको पता चले कि अब अनाउंस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Documents. ये डॉक्यूमेंट मोड है, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी हम ये एक्सप्लोर मोड इसका देखेंगे। और ये देखिए कितना फास्ट काम करता है। क्यों इसका यूज़ करते हैं आपको पता चलेगा। हमने एक्सप्लोर मोड एक्टिवेट किया, अब देखिए तुरंत एक काम करेगा। Television. Curtain. Door. Desk. Wardrobe. सारी चीज़ें बता रहा है ये। Chair. Text. VAR. 1D barcode. Heater with text. Opal pump off low med high varnish swing. Television. Cabinetry. जितना फास्ट हम Waste इसको container. मूव कर रहे हैं उतना फास्ट अनाउंस कर रहे हैं। Person. Vest. Chair. 2 wardrobes. Television. Mirror. Bed. Wardrobe. Television. Chair. Air purifier. अब with आप लोगों को text. पता ही होगा कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना फास्ट मूव कर रहे हैं उतना फास्ट ये चीज़ों को अनाउंस कर रहा है। अभी फिलहाल हमने मूव करना बंद कर दिया, तो इतना फास्ट ये चीज़ों को बता रहा है। और
मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है ना। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। अभी तो चलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक रूम है, तो उस रूम की ये चीज़ें रिकग्नाइज कर रहा है। जब हम बाहर होते हैं, है ना, बाहर होते हैं और कंटिन्यूसली जब चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये कंटिन्यूसली अनाउंस कर रहा होता है क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं, है ना। Chair. Text. ये देखिए, Man. Mirror. Mirror. Television. Curtain. Wardrobe. Mobile phone with text. Epan Wilsri and Eater Gride. Explore. तो Curtain. कितना फास्ट ये Cabinetry. काम कर रहा है। अब हम Television. उसका Select मोड चेंज wardrobe करेंगे, menu. यहाँ पे देखिए Text. Document ticked. Explore. एक्सप्लोर मोड। अब ये खुद ही जो है मतलब चीज़ों को अनाउंस करे। इसमें एक वॉइस मोड वाला फीचर भी, आप वॉइस अपने अकॉर्डिंग जो है सेट वगैरह कर सकते हो इसमें। Currency. अब यहाँ पर करेंसी मोड भी है और आगे Food labels. फूड लेवल है। तो फूड लेवल में जब आप जाते हो ना, तो अब यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आपको इंडिया के लिए एक डेटा जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप इंडिया का जो भी फूड लेवल्स है वो सारे इजीली आप रीड कर सकते हो। Find. ठीक है, फाइंड में अब आपको कुछ चीज़ें ऐड हो गई, देखते हैं। Find. फाइंड मोड में हम Tick. जाएंगे यहाँ Find. पर। Choose the item you want to help. Choose the Choose item the you item. want to select. Save. Ticked. Seating and tables. सीटिंग एंड टेबल्स, Not ticked. Doors and windows. डोर्स एंड विंडोज, Not ticked. Cups. कप्स, Not ticked. Bottles and ये पहले भी था। Not ticked. Utensils and tableware. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आगे हम ना इसको सिलेक्ट कर Not देते हैं, ticked. Doors and windows. डोर्स एंड विंडोज कर Ticked. देते हैं। Doors and windows. अब ये जब भी इसको डोर दिखाई देगा ना, तो हाथ में ना आपको फोन में जो है वाइब्रेशन पता चलेगा। देखते हैं, लेके जाते हैं इसको, Not ticked. करते Not हैं ticked. पहले। Save. Select save. सेव करते हैं। अब देखो, Lookout find mode looking for seating and tables. Choose the item you want to find. Door. Curtain. Door slide right. बता रहा है ये हमें डोर स्लाइड राइट में है। Centered. 1 meter. ठीक है, ये इसने बता दिया। देखिए डोर, Centered. Door lost. ठीक है, डोर लॉस इसने बता दिया भाई, डोर आपका लॉस हो गया। Curtain slide right. Door. Door slide right. Door lost. डोर लॉस हो गया मतलब गुम गया डोर। मतलब ये, Window blind slide left. Window blind lost. Door centered. ठीक है, अभी ये दूसरा डोर है, ये सेंटर में है, बता Slide रहा है right. स्लाइड राइट में है। मतलब आपको चलते रहना है। Centered. अब इसको 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, तो इस तरह से ये हल्का सा वाइब्रेट भी होता है। जब आप रॉन्ग जा रहे हो तो वाइब्रेट का पैटर्न जो है चेंज, मतलब सारी चीज़ें ये बताता है। Centered. Door lost. Curtain slide right. Curtain slide right. Slide right. Slide right. 7 meters. ठीक है, बता रहा है 7 Slide मीटर्स पे right. है। अनाउंस करेगा सारी चीज़ें, Slide आपको वो जाना है, ये बताएगा Curtain accessibility. आपको जो है। ये तुरंत जो है इंस्टेंटली बता देता है। तो ये फाइंड मोड भी बहुत अच्छे से काम करता है और इंस्टेंटली काम करता है। ये जो गूगल लुकआउट वाले जो फीचर्स है, जो अभी एक्सप्लोर मोड इसमें आया है या फिर जो इसमें फाइंड मोड आया है, ये फीचर्स आप लोग ट्राई करके देखिए। साथ में जो टेक्स्ट मोड है, मान लीजिए आपको किसी शॉप का नंबर देखना है, आपको रास्ते पे किसी बोर्ड को पढ़ना है, तो ये टेक्स्ट मोड बड़े अच्छे से काम करता है और तुरंत जो है ये इंस्टेंटली रिप्लाई देता है। बस आपका इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, तो ये अच्छे से काम करता है। बाकी आप लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ये आप लोगों को बताएं। ये सवाल नहीं है, सवाल कोई और है। तो कौन सा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए यूज़ करते हो, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम जो आप लोगों से पूछना चाहते हैं, या हम लोगों से जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आप लोग पीडीएफ को रीड करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब बहुत सारे लोगों के हमें एक ही सवाल आता है। बहुत सारे लोग मतलब जो भी हमें मिलते हैं, सबसे पहले यही प्रॉब्लम बताते हैं कि पीडीएफ को पढ़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें। इतनी सारी एप्लीकेशंस हमने बता रखी है, इतना सारा डेटा हमने दे रखा है पीडीएफ को रीड करने के लिए। आप लोगों को इतने सारे ऐप के बारे में बता रखा है। आप कौन से एप्लीकेशन के बारे में मतलब बताना चाहोगे, कमेंट करके बताइएगा। तो जो लोग, जिन लोगों को पीडीएफ पढ़ने में समस्या हो रही है, वो लोग आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनको मतलब अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस के नाम मिलेंगे और फिर उसको वो ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम मतलब बताएंगे कि किस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिलता है आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हो पीडीएफ को रीड करने के लिए। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आप पीडीएफ को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए ताकि जानकारी सब तक पहुँचे, सब लोग गूगल लुकआउट का यूज़ कर पाए और सब लोगों तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। techassistantforblind.com पर विजिट ज़रूर करें। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अब तक अगर सेमिनार में रजिस्टर नहीं किया है, आना चाहते हो,
हमारी पूरी टीम से मिलना चाहते हो तो फटाफट जाइए रजिस्टर करिए टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के होने वाले सेमिनार के लिए।